रोहट के ऐतिहासिक वो 12 दिन जिसने रोहट क्षेत्र के नाम दर्ज किया इतिहास के पन्नों पर रोहट का नाम। जी हाँ, आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी 2023 को रोहट क्षेत्र को वो पहचान मिली जिससे देश सहित विदेश में भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति महामहिम सहित देश भर के दिग्गज नेताओं को आमंत्रण दिया गया। लेकिन एक वर्ष बाद इस ऐतिहासिक स्थल पर अब बस यादें ही रह गई है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में आयोजित 18वीं राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक जम्बूरी की, जिसको लेकर निवर्तमान अशोक गहलोत सरकार द्वारा इस जम्बूरी का आयोजन रोहट की पावन धरा पर किया गया था। साथ ही रोहट का नाम 18वीं जम्बूरी के नाम किया गया। उद्घाटन में पहुंची थी महामहिम। 18वीं राष्ट्र स्तरीय जम्बूरी में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगाज किया था। साथ ही कांग्रेस सरकार के सीएम सलाहकार निरंजन आर्य, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, आईपीएस सहित सैकड़ों उच्चाधिकारियों की 1 माह से अधिक के प्रयासों के बाद इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन पर हवाई इंद्रधनुष का आयोजन लोगों का मन मोहा। 18वीं जम्बूरी का आगाज वायुसेना द्वारा आसमान में इंद्रधनुष के साथ हवाई करतब के साथ हुआ। साथ ही जम्बूरी में भाग लेने पहुंचे हजारों लोगों के साथ आसपास के गांवों के लोग भी अपने अपने घरों की छतों पर बैठ वायुसेना के कार्यक्रम के गवाह बने थे। 12 दिनों तक हर राज्य की संस्कृति का प्रतीक बना था जम्बूरी। जम्बूरी के आगाज के बाद से देश भर के प्रतिभागियों द्वारा अपनी अपनी संस्कृति के प्रतीक सहित कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदर्शन किया गया, जो आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। 1.5 लाख से अधिक लोगों के लिए बना था राजस्थान का पहला अस्थायी अरीना स्टेडियम। जम्बूरी का आयोजन वैसे तो ऐतिहासिक था, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बहुत से ऐसे कार्य भी दर्ज हुए जिसे पूरा करने के लिए सरकार हो या कोई संगठन सालों बीत जाते। लेकिन जम्बूरी के आयोजन से पूर्व राजस्थान का सबसे बड़ा अरीना यानी स्टेडियम का निर्माण करवाया गया, जिसकी क्षमता एक साथ 1.5 लाख से अधिक लोगों की बैठने की थी। यह पूर्ण रूप से लकड़ी से बनाया गया था। इसके निर्माण को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज समय पर इसके निर्माण को कार्य को करना था। एरिना के 4 गेट थे, जिसमें एक गेट अतिथियों व बाकी के 3 गेट प्रतिभागियों के लिए बनाए गए थे। एरिना के बीच में स्टेज का निर्माण भी किया गया था, जहां पर प्रतिभागियों द्वारा अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। प्रोटोकॉल तोड़ने पर अधिकारी पर कार्यवाही। 18वीं जम्बूरी के उद्घाटन के दिन एक लापरवाही और प्रोटोकॉल तोड़ने पर जलदाय विभाग की एक महिला कार्मिक पर कार्यवाही भी हुई थी। महिला अधिकारी द्वारा महामहिम के पैर छूना भारी पड़ गया था। बात कुछ यह रही है कि महामहिम हवाई मार्ग से जम्बूरी स्थल पर पहुंचे। ऐसे में उन्हें स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत मंत्री सहित सब हेलीपैड पर उपस्थित थे। महिला अधिकारी भी ड्यूटी पर हेलीपैड के बाहर की तरफ थी, लेकिन महिला अधिकारी जलदाय विभाग की जेईएन अंबा द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ महामहिम के पैर छू लिए थे। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई थी। बाद में उनका मुख्यालय जैसलमेर कर दिया गया। महामहिम के हाथों फहराया स्काउट का उल्टा झंडा। जो करता है वह गलती भी करता है, इससे जुड़ी कई कहावतें आपने ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन 18वीं स्काउट जम्बूरी में एक छोटी सी गलती यह भी दर्ज हुई थी। रंगारंग कार्यक्रम के आगाज के बाद महामहिम द्वारा परेड की सलामी ली गई। इससे पूर्व स्काउट का झंडारोहण किया गया था, लेकिन झंडारोहण करने के बाद भी किसी की नज़र झंडे पर नहीं गई और महामहिम के हाथों से उल्टे झंडे का ध्वजारोहण करवाया गया। हालांकि बाद में पता चलने पर इसको ठीक कर दिया गया था। आयोजन के पीछे का सच। जम्बूरी का आयोजन वैसे तो ऐतिहासिक रहा, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों सहित लोगों को उम्मीद थी कि इस आयोजन के बाद रोहट क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से जनता को राहत मिलेगी। मिली भी थी, लेकिन चंद दिनों के लिए। पानी और लाइट जैसी समस्याओं से जूझने के बाद अब इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बनने में भी रोहट के लोगों को शर्म महसूस हो रहा है।